हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम डिस्कस किए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन 8-10 किए उस पर। अब आज के इस लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप्स का इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है तारिक अनवर और लेते हैं लेक्चर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका, बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू x माइनस वाई का पावर m प्लस n है। तो यहां भी देख रहे हैं, ये भी क्या है आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है आपका, एक ऐसा फंक्शन जो x और y में हो जिसको हम y के टर्म में कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन को डील करने के लिए क्या है, पहले हमको x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पर देख रहे हैं ये दोनों जो है वो इनटू में है और यहां पर क्या है, ये x माइनस वाई का पावर m प्लस 1 है। तो यानी ये जो है आपका प्रोडक्ट रूल में है। दूसरा यहां पर जो है ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर ले। इस तरह का क्वेश्चन वहां पे हम लोग बहुत सारा किए हैं। बट यहां पर क्या है, यहां एक x टू दी पावर m है, y टू दी पावर n है। अब आपको इसके लेक्चर 1 में यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में आपको हम बताए थे क्या कि जब भी हम y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से क्या रिजल्ट होने वाला है, देखिए ये n इंटू वाई टू दी पावर n यानी x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला होता है क्या, n इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पे y n माइनस 1 और साथ साथ आपका dy बाई डी एक्स आएगा। ये डिटेल में आपको लेक्चर 1 में बताया जा चुका है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए क्या हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन हमको साइन y करना है x के रेस्पेक्ट में। अब साइन किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, हम करना है x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से चलिए इसको थोड़ा प्रोसेस से समझ लेते हैं कि क्या है, डी साइन y है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। अब इस y को हम यहाँ पर लिख लेते हैं वापस से, ये dy बाई और नीचे में dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हमको इसको करना था। तो ये साइन dy हम क्या किए, यहाँ पे साइन को डिफरेंशिएट करने के लिए dy को लेके आए। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम वहाँ dy डाले और नीचे में dx। अब देखिए यहाँ से साइन y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन y का कितना हो जाएगा, cos y, और ये साथ में आपका dy बाई dx आएगा ही आएगा। तो जब भी हम y को x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वहां से क्या होगा, आपका dy बाई dx आपके साथ साथ आएगा। तो चलिए अब देखते हैं ये इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका गिवन है वो क्या है, x टू दी पावर m y टू दी पावर n इज इक्वल टू यहां से x माइनस वाई और इसका पावर m प्लस n है। तो सबसे पहले इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो अब यहां पर क्या है, ये दोनों क्या है, इनटू में है, यानी प्रोडक्ट रूल यहां पर अप्लाई कर देते हैं हम यहां से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर m को अगर बाहर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, y टू दी पावर n का, x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं प्लस। अब y टू दी पावर n को बाहर रखेंगे, प्रोडक्ट रूल यही बोलता है कि अगर दो फंक्शन आपका इनटू में है तो एक को पहले बाहर रखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब दूसरे को बाहर निकालिए और पहले का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इज इक्वल टू। अब यहां पर क्या है, इस फंक्शन पे पावर कुछ है। अब देखिए यहां पे जैसे आपका कंपोजिट फंक्शन में बताए थे कि इस तरह से जैसे x का पावर n होता है, x का पावर अगर n होता है, यहाँ x पर पावर है n है तो x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये क्या हो जाता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। मगर यहाँ क्या है, x माइनस वाई पे पावर क्या है, m प्लस n है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ x माइनस वाई का पावर m प्लस n y किसके रेस्पेक्ट में, x माइनस वाई पे पावर है तो x माइनस वाई के रेस्पेक्ट में ही करेंगे इनटू, और इधर डिफरेंशिएशन में x माइनस वाई और y कितना, dx। तो इस तरह से क्या है, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है पहले उसको कि डिफरेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंग, यानी किस तरह से उसको जो वर्किंग रूल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर लें।
अब जब अरेंजमेंट हो चुका है, अब क्या करना है, अब देखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस वही यहां पे अप्लाई कर देना है। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर m y टू द पावर n का कितना हो जाएगा, n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1। अब y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स प्लस यहां आपका y टू द पावर n है इंटू x टू द पावर n का कितना हो जाएगा, n x n माइनस 1। यहां भी वही है, पावर में ही है, तो कितना हो जाएगा, ये m प्लस n और यहां से हो जाएगा x माइनस वाई का पावर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। और n2 में फिर क्या है, देखिए यहां से आपका ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। बस हो गया, डिफरेंशिएशन आपका हो चुका है। अब एक और बेसिक चीज आप यहां पर जानिए, क्या है कि अगर दो एक्सपोनेंट, एक इस तरह से इसका पावर क्या है, माइनस है, तो इस एक्सपोनेंट को हम ऐसा लिखते हैं a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन में होता तो ऐड कर देते थे, और माइनस है तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। बहुत बेसिक चीज है, फिर भी जान लीजिए यहां पर, क्योंकि उसको हमको यहां अप्लाई करना है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये n को इंटू में ले लीजिए। अब यहां से देखिए क्या है, ये x टू दी पावर m है और ये y का पावर n माइनस 1 है, तो आप यहां से लिख सकते हैं इसको y टू दी पावर n बाई y टू दी पावर 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टर्म है, ये इसको अभी dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, क्योंकि अलग अलग टर्म है, इसमें x माइनस वाई है, यहाँ x टू दी पावर n माइनस 1, y टू दी पावर n, यहाँ x टू दी पावर m। तो क्या है, कुछ यहाँ पर हमको अब जो ये रिलेशन गिवन है क्वेश्चन का, वहाँ से कुछ हमको अब टेक्निक यूज करना पड़ेगा, ताकि ये जो मेरा डिफरेंशिएशन के बाद जो टर्म्स आया इतना लेंदी सा, उसको सिंप्लीफाई कर पाए। क्योंकि हमको फाइनली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना, ये टर्म, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, फिर ये इंटू आपका ये डी वाई बाई डी एक्स है प्लस, अब यहाँ से देख लीजिए ये n इंटू में आ जाएगा, ये आपका x का पावर m है, सॉरी ये m है आपका, तो ये m इंटू हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, x टू दी पावर m है, तो ये m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से m को आप इंटू में ले लीजिए, और क्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x का पावर m माइनस 1 है, तो इसको x टू दी पावर m बाई एक्स टू दी पावर 1 लिख लेते हैं। अब एक और टर्म यहाँ पर आपका y का पावर n है। अब नेक्स्ट आइए इधर, इधर क्या है, m प्लस n है, और यहाँ देखिए सेम वही काम करेंगे, यहाँ भी पावर माइनस 1 है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए x माइनस वाई का पावर ये m प्लस n, और फिर नीचे में x माइनस वाई, इसका पावर कितना हो जाएगा 1, और इधर ये dx बाई डी एक्स 1 और ये dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से अभी हम इसको अरेंज कर लिए। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो गिवन है मेरा, अब उसका हेल्प लेंगे हम यहाँ पे, इस लेंदी सा जो मेरा ये आया है, इसको रिड्यूस करके छोटा बनाने में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस वाले टर्म में क्या है, ये और ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये n, सॉरी पहले कॉमन कर लेते हैं, जो कॉमन वाला टर्म है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x टू दी पावर m और इंटू वाई टू दी पावर n जब आप कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए ये n बाई वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स यहाँ बचेगा। क्या बचेगा, n बाई वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से m बाई एक्स, ये m बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर में देखिए इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, ये m प्लस n बाई एक्स माइनस वाई है, x माइनस वाई, x माइनस वाई हो गया आपका। उसके बाद फिर देख लीजिए ये जो टर्म है, अब देखिए यहां से इस टर्म के जगह पे अभी देखिए क्या है,
ये जो टर्म है आपका x माइनस वाई का पावर m प्लस एन, अब क्वेश्चन में देखिए इसके जगह पर x माइनस वाई m प्लस एन के जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलिए इसके जगह पर हम यूज कर लेते हैं किसको, x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n को यूज कर लेते हैं। और बाकी फिर आपका क्या है, इंटू में 1 प्लस 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको मालूम है कि अगर इक्वल के दोनों साइड में अगर कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिवीजन में हो या प्लस में हो या फिर माइनस में हो, अगर दोनों इक्वल है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए कैंसिल हो गया आपका। कैंसिल होने से अब देखिए जो टर्म्स आपको मिल रहा है वो क्या है, यहाँ से n बाई वाई और यहाँ dy बाई डी एक्स प्लस ये m बाई एक्स इज इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि एक dy बाई डी एक्स यहाँ है और एक dy बाई डी एक्स यहाँ है, मगर इसमें बाहर में क्या है m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई 1 से इंटू होगा तो इतना ही होगा आपका, फिर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं dy बाई डी एक्स में, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई और dy बाई डी एक्स। अब ये हो गया आपका। अब देखिए dy बाई डी एक्स आपको दो जगह दिख रहा है, तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स को हमको पहले एक साइड कर लेते हैं, उसके बाद उसको कॉमन करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करके जो फाइनली dy बाई डी एक्स होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से एक dy बाई डी एक्स यहाँ है और दूसरा dy बाई डी एक्स इधर है। अब इसको हम इधर लेके आते हैं, तो चलिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन भी कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा n बाई वाई और वो माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ आपका m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई और ये प्लस में है तो इधर आके ये m माइनस एम बाई एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने को अभी इसको इधर भेजना नहीं, अभी रुक जाओ, क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बहुत सारा टर्म यहाँ नीचे में ऊपर में कुछ कॉमन सा दिख रहा है, हो सकता है सिंप्लीफाई करें तो इधर ही कैंसिल दोनों तरफ से करके फाइनली हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू, अब देखिए यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x माइनस वाई। अब क्या करते हैं, y से यहाँ डिवाइड करेंगे, x माइनस वाई बचेगा, x माइनस वाई से इसमें इंटू कर लेंगे, यानी कहने का मतलब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये nx माइनस एन वाई, वाई से करेंगे तो एम वाई एन प्लस एन वाई, इधर में क्या हो जाएगा देखिए इज इक्वल टू, यहाँ से ये x माइनस वाई और इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस माइनस एम से करेंगे तो माइनस एम एक्स और माइनस माइनस प्लस ये आपका एम वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एन वाई और एन वाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एम एक्स और एम एक्स आपका कैंसिल हो रहा है। तो जो भी कैंसिल होने वाला था उसको हम लोग कैंसिल कर लिए। अब देखते हैं कि अब फिर क्या टर्म बच रहा है। तो देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए इधर में फिर आपका ये dy बाई डी एक्स इंटू क्या बच गया यहाँ पे, देखिए एन एक्स और प्लस एम वाई बचा और बाई में क्या बचा फिर आपके y इज इक्वल टू, इधर में देखिए फिर क्या बच गया आपके पास एन एक्स और प्लस एम वाई, अब बाई में x बच गया। फिर देख रहे हैं कि दो इक्वल के दोनों साइड में ये टर्म और ये टर्म क्या है आपका इक्वल है, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, अब देखिए कितना सिंपल सा टर्म आपके पास आ गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा फाइनली, देखिए कि आपका जो dy बाई
dx होगा वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ y बच रहा है और यहाँ x बच रहा है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ लेके आ जाइए, ये y बाई x आपके पास बचा। अब ये जो रिजल्ट आया इसके लिए भी अगर यहाँ प्लस भी होता तभी भी इसका रिजल्ट सेम आता। अभी देखिए फिर यहाँ पे यहाँ x इंटू वाई में है और इस पर पावर m और n है और इधर फिर एक्स वाई उसका पावर, ये दोनों पावर का सम है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है y बाई एक्स। तो इसी तरीके से अगर इस तरह का फंक्शन आपको गिवन है, जैसे x का पावर 3 y का पावर 4, अगर इधर में दे रहा है x माइनस वाई या x प्लस वाई दे, इसका पावर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहां से भी जो रिजल्ट आएगा आपका dy बाई डी एक्स वो कितना हो जाएगा y बाई एक्स। ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पावर जो है 3 4 और इसका सम वहां अगर होता है तो क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका y बाई एक्स। इसका भी रिजल्ट आपका वही आएगा, जैसे x का पावर 2 y का पावर 2 और इधर में अगर दे रहा है x माइनस वाई का पावर 4, तो यहां से भी जो रिजल्ट आएगा वो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका ये ट्रिक है, इसको माइंड में रखिएगा। यहां से भी रिजल्ट कितना आ जाएगा y बाई एक्स। बस यही देखना है, इधर दोनों इनटू में है और इधर क्या है प्लस में हो या फिर माइनस में हो। अब ये दोनों पावर का सम अगर यहां मिल रहा है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा y बाई एक्स। इसी का एक जनरलाइज्ड फॉर्म था, m और n है। अब इधर कोई भी नंबर दे दे, रिजल्ट आपका कितना आने वाला है y बाई एक्स। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब इस तरह के क्वेश्चन को इसको जब हम इम्प्लिसिट में कर रहे हैं तो थोड़ा लेंदी हुआ, मगर इस सेम क्वेश्चन को हम लोग लॉगरिथम के यूज से भी करेंगे। तो जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे तो वहां पर फिर इस क्वेश्चन को करेंगे और इजीली करेंगे वहां पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है x टू द पावर 3 y का पावर 4, इधर x प्लस वाई का पावर 7 है। आपको रिजल्ट मालूम है dy बाई डी एक्स क्या आने वाला है y बाई एक्स। मगर फिर भी इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखते हैं इसको, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस है मगर थोड़ा सा यहाँ पर एक टेक्निक है जो बताना है आपको। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, पावर माइनस था तो हम 1 में बाई में ले लिए, मगर यहाँ भी देखते हैं यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा आपको, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या है यहाँ पर आपको आंसर रिजल्ट इसका मालूम है, क्या होगा y बाई एक्स होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे करेंगे। यहाँ एक्स क्यू है, y टू द पावर 4 है और यहाँ x प्लस वाई टू द पावर 7 है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ क्या है प्रोडक्ट में है और यहाँ है क्या है कंपोजिट फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं, जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एक्स क्यू बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन में y टू दी पावर 4 बाई डी एक्स और उसके बाद फिर क्या करना है प्लस, अब y टू दी पावर 4 को बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में एक्स क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इधर आ जाइए क्या है x प्लस वाई टू दी पावर 7 है, तो डिफरेंशिएशन में ये x टू दी पावर y 7 है, तो x प्लस वाई पर है ना, तो x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में कर लेंगे इनटू, फिर इस x प्लस वाई को हम यहां लिखेंगे, अब बाद में बाई में dy बाई डी एक्स। तो ये अब अरेंज कर दिए। अब क्या जो डिफरेंशिएशन होता है वो कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए यहां से एक्स क्यू वाई टू दी पावर 4, ये कितना हो जाएगा 4 y का पावर q और dy बाई डी एक्स। वाई को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स का गिफ्ट आपको मिलेगा, प्लस ये y का पावर 4 है, यहां से एक्स क्यू का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इधर आ जाइए, इधर कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस वाई का पावर 6 हो जाएगा, पावर एक माइनस हो जाएगा और यहां से फिर क्या हो जाएगा देखिए ये dx बाई डी एक्स आपका 1 हो जाएगा एंड प्लस ये dy बाई डी एक्स। अभी देखिए वहां क्या था m था तो m माइनस कितना हुआ था 1 हुआ, तो वहां क्या किए थे पावर m, अब बाई में y लिख लिए थे। यहां भी ऐसा लिख सकते हैं, 4 है ना तो 4 माइनस 1 लिखेंगे, मगर वैसा लिखना थोड़ा अजीब सा लगेगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। अब यहां से फिर हमको क्या करना है, यहाँ ये जो दोनों टर्म है इनटू में है और ये प्लस में है, अब इसको हमको हटाने का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ से ये 4 आपका इनटू में 4, अब देखिए यहाँ एक्स क्यू वाई 4 है, मेरा टारगेट क्या है एक्स क्यू वाई 4 को वापस से बुलाना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू वाई का पावर क्यू है तो वाई का पावर 4 अब बाई वाई, यही काम करना था। अब यहाँ 4 माइनस 1 यानी वही बात हो रहा है आपका, इंटू
फिर आपका ये dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ देखिए एक्स क्यू वाई फोर मेरा टारगेट है, तो चलिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से एक्स क्यू बाई एक्स इंटू वाई फोर इज इक्वल टू यहाँ से 7। अब जब इधर का टारगेट जब अचीव हो गया है तो इधर क्या करना है, इधर 7 है तो अब पावर 7 का टारगेट हमको पाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी सेम प्रोसेस वही है, इसको हम 7 करेंगे और नीचे में x प्लस वाई, और जो आपका जो बैलेंस है इसको ऐसे ही लिख लीजिए, क्या 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां से आपका ये एक्स क्यू वाई फोर और एक्स क्यू वाई फोर कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा 4 बाई वाई और प्लस यहाँ से 3 बाई एक्स, 4 बाई वाई और यहाँ से 3 बाई एक्स, और इधर में आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 7 बाई एक्स प्लस वाई को रहने देते हैं और इसके जगह पे ये जो टर्म है आपका, ये इसके जगह पर हम इसको रिप्लेस करके क्वेश्चन से एक्स क्यू वाई फोर को लेके आ सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, आपका एक्स क्यू एंड वाई फोर और इनटू में आपका ये 1 प्लस एंड डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म इनटू में है, दोनों तरफ इक्वल के, उसको हम कैंसिल कर लेंगे। और ये जो काम किए हैं ये हम कहाँ से किए हैं, ये आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि इसको क्वेश्चन से किए हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब क्या करना है, अब दोनों साइड में आपको dy बाई डी एक्स दिख रहा है, उसको आप एक साइड लेके आइए। अब फिर जो अपना पुराना जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो करते हुए आप यहां से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे छूट गया 4 बाई वाई एंड यहाँ पर आपका dy बाई डी एक्स होगा, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे आपका ये 4 बाई वाई एंड dy बाई डी एक्स ये छूट गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ आपको 4 बाई वाई और dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ 3 बाई एक्स है इज इक्वल टू, इधर में आ जाइए, अब 7 बाई एक्स प्लस वाई को पहले इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 7 बाई एक्स प्लस वाई को 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही होगा, और ये dy बाई डी एक्स में जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ है, इसको एक साइड आप कर लीजिए और dy बाई डी एक्स कॉमन भी कर लीजिए। तो यहाँ से 4 बाई वाई माइनस ये 7 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 7 बाई एक्स प्लस वाई और ये माइनस, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको हम एक साइड कर ले रहे हैं और जिसमें dy बाई डी एक्स है उसको एक साइड। यही तो अपना इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका है कि dy बाई डी एक्स जो 2-3 जगह दिख रहा है उसको एक तरफ कर लीजिए और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं दिख रहा है उसको एक साइड कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। फिर यहां से dy बाई डी एक्स इंटू एलसीएम ले लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा y इंटू ये x प्लस वाई हो जाएगा, ये इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y और माइनस 7y ये हो गया। फिर इधर में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए तो ये x प्लस वाई और इंटू एक्स हो जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस 3x एंड माइनस 3y। अब यहाँ से ये x प्लस वाई कैंसिल कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ इंटू में है, डिवाइड में यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कर सकते हैं। तो जब आप कैंसिल कर दिए तो अब जो टर्म्स है आपका और छोटा हो गया, यानी अब आपको सिंप्लीफाई करना और आसान हो गया। तो देखते हैं क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स इंटू यहाँ से देखिए 4x और 4y माइनस 7y, तो ये माइनस 3y, अब y में y बच गया इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, इधर में क्या है 7x माइनस 3x, तो ये 4x
और -3y। अब y में फिर क्या बच गया आपके x। फिर यहाँ देख रहे हैं कि दोनों साइड में आपको 4x - 3y और 4x - 3y, इसको यहाँ से भी उड़ा सकते हैं, इसको आप उड़ा दीजिए। क्या बच गया आपके पास फाइनली dy/dx जो बचा, dy/dx क्या बचा देखिए, यहाँ y और यहाँ x, यहाँ 1/y, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप ऊपर बोला लो x। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि इसका भी रिजल्ट क्या आया, y/x ही आया। तो इस तरह से आप देखिए क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अगर इक्वल के एक तरफ अगर आपको गिवन है कि x टू द पावर समथिंग एंड y टू द पावर समथिंग और उसका पावर का सम इक्वल के दूसरे साइड में है x + y या x - y के ऊपर, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, dy/dx आएगा। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसमें बोल रहा है कि इफ cos y = x × cos a + y है, जहां cos का वैल्यू cos a का वैल्यू आपका 1 नहीं होना चाहिए, तो प्रूव करना है कि dy/dx आपका इतना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है जो आपका गिवन है। यहां से क्या है ये, cos y = यहां से x × cos a + y। एक काम करते हैं, y यहां दिख रहा है और एक y इधर दिख रहा है। हम क्या करते हैं, यहां से y को एक साइड कर लेते हैं और x को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए यहां से अगर x निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cos a + y, और यहां से ये क्या हो जाएगा, cos y। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से x जो है ये अब y का फंक्शन हो गया है, ऐसा है ना। एक तरफ x है और इधर जो भी है y का। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पर हम लोग क्या कोसेंट रूल अब लगाने वाले हैं, मगर जब ये y का फंक्शन है तो एक काम करते हैं, इसको y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा x के रेस्पेक्ट में भी करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर चलिए थोड़ा इजीली हो जाए इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन के जो प्रोसेस को है थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, dx/dy। और फाइनली आपको जब dy/dx ही फाइंड आउट करना है ना, इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। मगर y के रेस्पेक्ट में ही क्यों कर रहे हैं, कि देख रहे हैं कि x एक साइड है और इधर जो भी है y का फंक्शन है, तो हम y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, आसानी होगा। अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे dy/dx दोनों जगह बचेगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको y के रेस्पेक्ट में ही कर लेते हैं। अब आ जाइए, अब ये क्या है, कोसेंट रूल है। तो क्या कोसेंट रूल में क्या बताया गया आपको, पहले नीचे वाले टर्म को बाहर रखिए। तो ये cos a + y और डिफरेंशिएशन में कौन हो जाएगा, cos y विथ रेस्पेक्ट टू y, dy ही करना है आपको। उसके बाद फिर माइनस कीजिए, रुकिए थोड़ा सा ये गंदा दिख रहा है, इसको फिर से लिखते हैं। क्या है वो, इसको बाहर रखना है, तो cos a + y को बाहर रखते हैं। डिफरेंशिएशन में आपका cos y हो जाएगा बाई dy, y को y के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, माइनस, अब क्या करना है, माइनस। अब जो जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको बाहर कीजिए एंड डिफरेंशिएशन में फिर cos a + y, अब y में dy। ध्यान से, ऐसा नहीं कि dx लिख दीजिएगा, dx लिखने का आदत पड़ चुका है आपको, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आदत को बदल लीजिए। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ dy ही लिखेंगे। अब y में क्या करना है, फिर cos, इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ cos स्क्वायर a + y। अब देखिए ऐसा करने से आपको जो प्रूव करना था उसका एक पार्ट दिखने लगा आपको। अब चलिए इसके आगे क्या करेंगे, फिर देखिए, अब जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे लगा दीजिए, cos का माइनस साइन जो भी हो। अब देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए dx/dy इज इक्वल टू, यहाँ क्या है आपका cos a + y इंटू cos का कितना होता है, माइनस साइन, तो आप माइनस यहाँ लगा लीजिए और ये साइन y है तो y हो जाएगा माइनस। फिर देखिए यहाँ cos y बाहर में है और cos a + y का माइनस साइन होगा तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इंटू साइन a +
वाई, और बाई में आपके क्या आ जाएगा देख लीजिए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिखते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस है, इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए प्लस वाई, ये है, इसको पहले लिख लेते हैं, इंटू कॉस वाई प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस यूज करेंगे यहां पर हम, यहां से ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस वाई और इंटू साइन वाई। तो आप अब बाई में क्या है आपका देख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए यहां पर जो ऊपर में जो आपका रिजल्ट आया क्या, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई। अब इसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला जान लीजिए कि साइन ए माइनस बी जो आपका होता है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो कुछ इसी पैटर्न पे है, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो कितना के बराबर होता है, साइन ए माइनस बी के। तो यहां भी देखिए आप इसको जो a प्लस वाई है इसको a मानिए और y को b, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a और ये आपका साइन b इस पर है, और ये कितना के बराबर हो जाएगा आपका साइन a माइनस b के। तो a यहां पर क्या है आपका a प्लस वाई और b कितना है माइनस वाई। बाई में आपका ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, और इधर आपका क्या है dx बाई dy है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये माइनस प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास dx बाई dy इज इक्वल टू, देखिए यहां से कितना बच जाएगा आपका साइन a, और नीचे में क्या बच गया आपका कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। बस हो गया आपका रिजल्ट दिख रहा है यहां से। यहां dx बाई dy आया, आपको क्या पूछ रहा है dy बाई dx, बस इसको पलटिए, इसको भी पलट दीजिए, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका dy बाई, जब हम dx करेंगे इसको ऊपर किए इसको नीचे किए तो इसको भी कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर, ये आपका a प्लस वाई, और बाई ऊपर में क्या है देखिए साइन a है, तो ये आपका साइन a। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं क्या है डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को। आप समझे कि किस तरह से हम y के फंक्शन को एक साइड किए, x को एक साइड किए, और यहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन चेंज कर लिए, हम x के रेस्पेक्ट में ना करके y के रेस्पेक्ट में किए, बाकी डिफरेंशिएशन हुआ और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज हुआ। तो इस तरह से और भी देखिए आपके टेक्स्ट बुक में अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, y इज इक्वल टू रूट कॉस कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, क्या है y इज इक्वल टू रूट ओवर, ये क्या है कॉस x प्लस फिर रूट है, कॉस x है प्लस फिर रूट है, आपका कॉस x है प्लस डॉट डॉट कहां तक है इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब इन्फिनिटी तक देने से एक बेनिफिट है कि इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए यहां पे y इज इक्वल टू कहां से शुरू हो रहा है, रूट कॉस से शुरू हो रहा है, फिर प्लस फिर रूट कॉस से, फिर रूट कॉस से, इस तरह से इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब अनकाउंटेबल। सपोज आपके पास करोड़ों रुपीज है, खुश हो जाइए, अच्छी बात बोल रहे हैं, करोड़ों रुपीज है आपके पास, अगर उसमें से एक पैसा निकाल लीजिए क्या फर्क पड़ता है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो इसी तरह से ये रूट कॉस और इन्फिनिटी तक है, अगर इसमें से एक रूट कॉस को अगर हम छांट ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि ये क्या है इन्फिनिटी तक है ना। अब देखिए यहां से, तो यही काम हम यहां पे करने वाले हैं, और ये रूट कॉस कितना के बराबर है, y के बराबर है। ये चीज माइंड में आप सेट रखिए कि वो जो रूट कॉस जो गिवन है वो कितना के बराबर है, y के बराबर है। अब एक काम करते हैं यहां से,
कि अभी देखिए यहाँ पे अगर इसको हम छांट ले, यहाँ से इसको रोक लें, वही 1 पैसा, 1 करोड़ में से 1 पैसा आपका हम निकाल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वो जो पैसा जिस बॉक्स में है उस बॉक्स का नाम आपका क्या है, वाई है। तो अभी वो जो बॉक्स है 1 पैसा निकालने के बाद वो बॉक्स ही रहेगा आपका, है ना, वो कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। बहुत सारा क्वांटिटी उसमें से हम नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ 1 पैसे की बात है। तो यहां भी देखिए y इज इक्वल टू रूट कॉस इस तरह से इन्फिनिटी तक है ना। तो यहां से अगर 1 निकाल लेते हैं तो फिर यहां से जो आप देख पा रहे हैं, इसको आप गौर से देखिए, फिर वही चीज रिपीट हो रहा है, रूट कॉस कहां तक, इन्फिनिटी तक। और ये कितना के बराबर है आपका, y के बराबर है। कितना के बराबर है, y के। बात समझ में आ गया। तो अब जब बात समझ में आ गया तो देखिए यहां से क्या करने वाले हैं, ये आपका y, ये रूट ओवर एक कॉस को हम रोक लिए थे, कोई दिक्कत नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी तक था मेरे पास, है ना। और बाकी को हम फिर से कितना लिख सकते हैं, y लिख दे सकते हैं बस। अब ये इन्फिनिटी तक रूट कॉस, इतना सारा रूट देख के उसके बाद फिर ये इन्फिनिटी तक गिवन है, ये सब देख के डरने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हम यहां से इसको यूज करके वापस से एक सिंपल से फॉर्म में इसको हम क्या किए, चेंज कर लिए। अब इसको देखने के बाद तो आपको खुशी हो गई होगी, सर इसको तो हम बहुत आसानी से कर ले सकते हैं। बिल्कुल कर ले सकते हैं, एक सिंपल सा आपका फॉर्म आ चुका है। अब क्या है, यहाँ रूट है, एक काम करते हैं, यहां से रूट को पहले हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। अभी रूट का लफड़ा ही हटा देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आपका हो जाएगा cos x एंड प्लस वाई। अब चलिए आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो यहां पर लिख दीजिए, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखिए यहां से वाई स्क्वायर, पहले इसको डिफरेंशिएशन में डाल दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू, cos x है और साइन y है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई डी एक्स। बहुत सिंपल सा है। चलिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां से कितना हो जाएगा, 2y एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन एक्स एंड ये तो आपका डी वाई बाई डी एक्स ही है। ठीक है, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहां दिख रहा है और एक डी वाई बाई डी एक्स आपका इधर दिख रहा है। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लेके आइए और यहां से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन भी कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन करेंगे यहां से, ये 2y और ये -1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, साइन x हो जाएगा। ठीक है, हाँ माइनस साइन है, सॉरी यहां पे क्या है, माइनस साइन है। ठीक है, बस इस माइनस साइन को आप इधर यूज कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनली ये आपका डी वाई बाई डी एक्स। चलिए वहां आपको 2y पहले लिखा हुआ है, लिख देते हैं वैसा ही, कितना हो जाएगा देखिए, तो ये 2y माइनस 1 और इधर में डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस साइन इधर आके आपका प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था, बहुत आसानी से ये प्रूफ हो गया। बात समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना था कि इन्फिनिटी तक गिवन है, उस इन्फिनिटी में से अगर एक कॉस को हम निकाल भी ले तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किस पे, y पे। क्यों कि ये जो भी है वो किसके इक्वल है, y के। एक निकाल लिए और फिर इसको क्या नाम देंगे, वापस से y ही। क्यों, आपको वही कहानी, आपके 1 करोड़ रुपए में से अगर 1 रुपया निकाल लेते हैं तो आपके जेब पे या आपके बैग पे कोई फर्क नहीं है पड़ने वाला है, वापस से वो आपका बैग ही रहेगा। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन को, अब इस पर 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। और यहां पर एक, ये जो रिजल्ट में जो मेरा आया है, ये जो रिजल्ट है इसको हम एनालाइज करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को फिर अगर सपोज ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, सब्जेक्टिव में है तो ये तो करने का प्रोसेस है ही, बट अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो वहां पर कैसे फिर हम डायरेक्ट रिजल्ट देखें, यूज करेंगे, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं।
अब देखिए यहां से ये जो रिजल्ट आया आपका, यहां से देखिए, सॉरी, यहां से आपका dy बाई डी एक्स आया, वो कितना आया देखिए, यहां से ये आपका माइनस साइन एक्स बाई 2y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन में हो तो देखिए यहां y इज इक्वल टू रूट कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, और नीचे में आपका 2y माइनस 1। अब 2y क्यों आया, क्योंकि स्क्वायरिंग किए थे तो y स्क्वायर हुआ था, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और एक dy बाई डी एक्स इधर था आपका, तो इधर आके कॉमन लेंगे तो माइनस 1। यानी ये जो इस तरह के क्वेश्चन में ये जो टर्म है हर जगह आपका कॉमन आने वाला है। अब देखिए इस पर हम 2-4 एग्जाम्पल और यहीं पर बताते हैं, और उसका रिजल्ट भी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ये रिजल्ट याद रखिए, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। क्या है रिजल्ट, यहां से देखिए कि यहां से जो आपका dy बाई डी एक्स आया वो कितना आया, जो यहां पर है कॉस, कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, और बाई में 2y माइनस 1, ये हर जगह आपको मिलने वाला है। तो देखिए इस पर और भी क्वेश्चंस लेते हैं, यहीं पर लिखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू रूट ओवर ये x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, फिर वही कहानी है, कहां तक, इन्फिनिटी तक है आपके पास। ठीक है, ये x है, यहां भी क्या करेंगे, एक को पकड़ेंगे, बाकी इसके जगह पर क्या यूज कर लेंगे, y यूज कर लेंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, यहां पे इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं y। देखिए यहां से ये x और इसके जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, y, जो पहले किए। अब यहां से भी स्क्वायरिंग कर लीजिए इसका, तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, है ना, और इधर कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा 2y एंड dy बाई डी एक्स, इधर कितना हो जाएगा 1, और ये प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ है और यहाँ है, इसको एक साइड कीजिए तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका कॉमन आ जाएगा, और इधर कितना 2y माइनस 1, और इधर में 1। तो फाइनली आपका देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स वो कितना हो जाएगा 1 बाई 2y माइनस 1। फिर वही रिजल्ट है, देखिए x जो यहाँ है, ये जो x है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, dx बाई डी एक्स 1, और 2y माइनस 1। यहां भी देखिए 2y बाई माइनस 1 है, यहां भी cos का माइनस साइन होता था, और नीचे में 2y माइनस 1, यहां भी x का 1 होता है और नीचे में 2y माइनस 1। तो इस तरह से अगर रूट वाला क्वेश्चन गिवन हो तो अब हम डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, और अब यहां से जो भी क्वेश्चन लेंगे उसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे। आप उसको क्या करना है, सॉल्व करके उसको रिजल्ट तक पहुंचिएगा। मगर अब जो यहां पर हम करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन है उसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। देखिए लेते हैं इस पर 2-3 क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि y इज इक्वल टू आपका रूट ओवर, यहां कितना है साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर, ये आपका साइन एक्स कहां तक, ये भी इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो चलिए रिजल्ट बताइए इसका क्या होगा। देखिए यहां से रिजल्ट जो होगा dy बाई डी एक्स, साइन का कितना होता है cos होता है, तो ये cos x यूज कर लेंगे, और जो नीचे में 2y माइनस 1, हर जगह ये आने वाला है। 2y किसके वजह से, y स्क्वायर के वजह से, ये इसका आंसर हो गया, डायरेक्ट हम लोग आंसर यूज कर लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, देखिए कि y इज इक्वल टू, अगर ऐसा है रूट ओवर ये log x प्लस रूट ओवर ये आपका log x प्लस फिर रूट ओवर यहां से ये log x प्लस डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक है। तो फिर आपको मालूम है कि log का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log का 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, 1 बाई एक्स हो गया, और नीचे में 2y माइनस 1, तो इनटू में आप 2y माइनस 1 यूज कर लीजिए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन है रिपीटेड, जो रूट के अंदर समथिंग रूट 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 ऐसा करके इन्फिनिटी तक, उसको कितना आसानी से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या है, एक क्वेश्चन को सॉल्व किए और उसी के बेसिस पे अब देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन का रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, अभी भी इस इन्फिनिटी तक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस तरह से है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस यहाँ x प्लस फिर यहाँ 1 बाई एक्स
और ये नहीं है, यहाँ पे आपका ये इन्फिनिटी तक है। ठीक है, यहाँ भी वही सेम पैटर्न है, आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 फिर x प्लस फिर 1/x, यानी x में आपको ऐड होते जा रहा है। तो एक काम करेंगे, इसको रोकेंगे हम लोग। क्या है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है, अब इस x को रोक लिए और फिर यहां से देख रहे हैं 1/x, ये रिपीट होते जा रहा है, कहां तक, इन्फिनिटी तक है। तो एक काम करेंगे, हम क्या यूज कर लेंगे, इसके जगह पे y यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही y आप यूज कर लिए, अब यहां से आपको क्या है, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो चलिए dy/dx के साथ ये इनटू में है। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए dy/dx इज इक्वल टू, यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ x/dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/y/dx। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये dy/dx इज इक्वल टू dx/dx आपका कितना हो जाएगा, 1। अब यहां क्या करें, इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन में एक रिजल्ट फॉर्मूला बताए थे, क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का n का जो डिफरेंशिएशन होता है -n/x टू द पावर n+1। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं y का पावर कितना है, 1 है। तो y का पावर 1 है तो -1 और नीचे में 1+1 तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस आता है तो -1/y² और y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx आना है आपके। अब चलिए देखते हैं फिर क्या होगा, dy/dx यहां है, dy/dx यहां है, तो हम dy/dx को एक साइड कर लेते हैं। तो dy/dx को एक साइड कीजिए और साथ साथ कॉमन भी कीजिए, यहां पर 1 बचेगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1/y² इज इक्वल टू 1। तो चलिए इक्वल टू में तो 1 चाहिए था, ये तो मिल गया, बट आपका जो यहां पर रिजल्ट आ रहा है 1/1 + y², और यहां तो कुछ और है, x² - y² + 3 है, यानी ये रिजल्ट आपको 1/y² नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो देख लेते हैं इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, यहां 1/y है, आप 1/y² को आप ऐसा लिख सकते हैं, 1/y का होल स्क्वायर लिख दे सकते हैं, बिल्कुल लिख दे सकते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और नीचे में आपका y² है, तो इसको हम ऐसा लिख दे सकते हैं। तो अब देखिए यहां से 1/x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम 1/y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर आके आपका माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये y - x हो गया। अब देखिए यहां क्या है, स्क्वायर है, इसको हटाना है, तो इधर भी स्क्वायरिंग कर लीजिए आप। तो ये 1/y का जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, y - x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहां से देखिए y² + x² एंड -2xy यहां से आपका ये 2yx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी हम 1/y के जगह पे, y² के जगह पे ये यूज कर लेंगे। जब ये यूज करेंगे तो x² - y², यहाँ x² + y²। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है फिर, मगर x × y इसमें फिर नहीं है, x × y नहीं है यहाँ पर। फिर इसके लिए हम कुछ यूज करते हैं, फिर हम लोग आते हैं फ्रॉम 1 से ही, जो आपका इक्वेशन 1 है उसी को फिर से यूज करते हैं। देखिए फ्रॉम 1 से फिर क्या करेंगे, फ्रॉम 1 अब मेरा टारगेट क्या हो गया, x × y को हटाना। तो चलिए x × y के लिए फिर यहां से देखिए फ्रॉम 1, यहां से जब आप एलसीएम लीजिएगा, इधर y है, इधर एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, xy + 1। यहां से क्या हो जाएगा, ये xy और +1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, y² = x × y और +1। अब आपका टारगेट क्या है, x × y को हटाना। तो जब x × y को यहां से हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब चलिए, अब ये सब चीज आ गया आपके पास कि वाई स्क्वायर माइनस 1 और एक्स इंटू वाई। अब देखिए इस एक्स इंटू वाई को हम यहां यूटिलाइज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आपका इसका काम अब कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए तो यहां से क्या आया है मेरे पास, यहां जो है आपका, अब फाइनली हम लोग फिर से dy बाई डी एक्स से स्टार्ट करते हैं कि dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। तो 1 बाई वाई स्क्वायर की जगह पर हम ये यूज कर सकते हैं यहां से कितना, 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर की जगह पर यूज कर लीजिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2xy यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर हमको x इंटू वाई नहीं चाहिए। अब देखिए यहां से x इंटू वाई की जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 1 यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इक्वल में आपके क्या है 1 है। तो चलिए यहां से फिर देख लीजिए, ये आपका dy बाई डी एक्स इंटू ये 1 प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और x इंटू वाई की जगह पर क्या यूज करने वाले हैं, वाई स्क्वायर माइनस 1। तो वाई स्क्वायर माइनस 1 को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब आइए यहां से, ये आपका क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये माइनस 2 वाई स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2। अब फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, और बराबर में आपका क्या है 1 है, इक्वल टू में यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स इंटू, अब देखिए यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से वाई स्क्वायर और माइनस 2s वाई स्क्वायर, तो यहां से माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 अब प्लस 2, ये आपका 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इस तरह से जो आपका रिजल्ट चाहिए था वो आ गया। यही तो था। अब क्या है, dy बाई डी एक्स उधर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इधर में रहे चाहे इधर में, इनटू में है ना, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट पे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना था। एक यहाँ कि 1 बाई वाई स्क्वायर का, फिर हमको x इंटू वाई नहीं चाहिए था, तो यहाँ पर x इंटू वाई को भी हम लोग रिप्लेस किए, और फाइनली जो मेरा आंसर था वो आ गया। तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है कि इफ x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई जो भी है, और dy बाई डी एक्स में आपको ये लेके आना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है आपका, x रूट ओवर 1 प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x यहाँ रूट है, फिर यहाँ x है रूट है। अभी देख पा रहे हैं आप यहाँ से, अगर हम अभी डिफ्रेंसिएशन करें, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक रूट का झंझट है, फिर यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, फिर रूट का लफड़ा है, यानी बहुत लेंदी डिफ्रेंसिएशन होने वाला है। मगर यहाँ पर एक चीज अच्छा है कि यहाँ बराबर में क्या है 0 गिवन है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक साइड लेके जाके और थोड़ा स्क्वायरिंग करके इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। किसके वजह से 0 दिया हुआ है, ये मेरे लिए एक बेनिफिट का चीज है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कैसे इसको हम लोग करते हैं। आप इसको उधर लेके जाइए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए और ये आसान हो जाएगा। जैसे ही सिंप्लीफाई कीजिएगा आपका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। अब देखिए ऐसा हो गया। अब स्क्वायरिंग कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए क्या करने जा रहे हैं आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए। स्क्वायरिंग से आपका रूट का लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां से ये 1 प्लस वाई, और यहां से ये आपका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब यहां से हम देखते हैं, यहां से इसको एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का कोशिश कीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ से
इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इंटू एक्स, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, हम इसको एक तरफ लेके आते हैं तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर आपका क्या है वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और इसको इधर लेके आते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा। ऐसा करने से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्या जो ये टर्म्स है ये बहुत ही सिंप्लीफाई होके छोटा होने वाला है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इधर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां से इस दोनों टर्म में x इंटू वाई और x इंटू वाई कॉमन दिख रहा है तो आप यहां से x इंटू वाई को कॉमन कर लीजिए तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां y बच जाएगा और यहां x बच जाएगा, तो यहां से ये y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर एक्स था और ये एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई दोनों से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ वाई और यहाँ एक्स बच जाएगा। अभी देखिए यहाँ से यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ y माइनस एक्स है, तो आप देखिए कि x माइनस वाई को आप माइनस कॉमन करके y माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी ये दोनों जो टर्म है ये आपका इक्वल है। बस यहाँ पर क्या करना होगा, एक माइनस आपको लगा देना होगा। जब अगर कैंसिल कर रहे हैं तो क्या करना होगा, माइनस साइन आपको यहाँ पे यूज कर लेना होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट किए हैं, यहाँ पे क्या है माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि आपको मालूम है कि जब टर्म को पलटते हैं तो माइनस, तो जब टर्म माइनस लगाएंगे तो ये भी x माइनस वाई हो जाएगा और यहां से ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास, देखिए यहां x प्लस वाई बचा आपका और इधर आपका माइनस x इंटू वाई। अब हमको जो प्रूव करना है वो x प्लस वन का स्क्वायर है। अब कोशिश करना है हमको x प्लस वन लाने का। तो अब देखिए यहां से इस x को यही रखते हैं और उसके बाद इसको इधर लेके आते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा, ये माइनस वाई और माइनस एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत। अभी देखिए यहां से x प्लस वन लाना है ना, अब यहां से इस दोनों टर्म से आप माइनस वाई कॉमन कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, वन प्लस एक्स बच जाएगा। कितना बच जाएगा, वन प्लस एक्स, माइनस वाई यहां से आप कॉमन कर लिए तो क्या बच गया आपके पास, वन प्लस एक्स। तो फाइनली यहां से आप लिख लीजिए कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा x बाई वन प्लस एक्स और यहां माइनस। ओह, इतना सिंपल टर्म आने वाला था, ये देख रहे हैं यहां इतना लेंदी दिया हुआ था, क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब वो u बाई v यानी कोसेंट रूल पे आ गया, बस डिफरेंशिएट कीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू कोसेंट रूल। कोसेंट रूल में आपको मालूम है ये जो नीचे वाला टर्म है उसको पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और माइनस है वहां पे तो माइनस को रखिए अभी बाहर में, माइनस यहां रखिए। अब चलिए ये वन प्लस एक्स को पहले बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में x बाई dx माइनस, अब वन एक्स को बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में वन प्लस एक्स बाई dx और बाई में क्या होने वाला है, वन प्लस एक्स का स्क्वायर। ओह, यहां x प्लस वन का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये माइनस तो है ही, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये वन प्लस एक्स dx बाई dx वन हो जाएगा और यहां से आपका माइनस एक्स, वन का डिफरेंशिएशन जीरो एंड dx बाई dx ये आपका जीरो और प्लस वन बचने वाला है। और नीचे में चलिए जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेते हैं, वन प्लस एक्स को हम एक्स प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ पर वन प्लस एक्स है, ये तो जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, वन से माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस एक्स
आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली जो आपको प्रूफ करना था वो रिजल्ट आ चुका है। तो देखिए क्या है, तो फाइनली जो आपका dy बाई डी एक्स निकालना था, dy बाई डी एक्स माइनस, यहाँ माइनस, उसके बाद ऊपर में 1 बचा और नीचे में x प्लस 1, यहाँ 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस कि थोड़ा सा आपको इस चीज को सिंप्लीफाई करना था, और रिजल्ट भी अगर थोड़ा आपके माइंड में है कि ये ऊपर में 1 और नीचे में x प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा कोसेंट रूल में आता है, इसीलिए हम यहाँ से क्या किए थे, इसको u बाई बी के फॉर्म में चेंज कर लिए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही सब चीजें है, जब तक प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं ये सब कुछ होने वाला है नहीं। अब आइए यहां से बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, तो आपको प्रूव करना है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है गिवन आपका, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब यहां पर जो प्रूफ करना है, यहां ध्यान से देखिए आप, dy बाई डी एक्स के साथ x क्या है, इनटू में है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां से इधर से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी डिफरेंशिएट करने जाइए तो कोसेंट रूल के बजाय प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए, वो आसान पड़ता है। कर तो दोनों सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट क्या है, प्रोडक्ट रूल थोड़ा आसान है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, और इधर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ गया। अब इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने पर, अब देखिए यहां पे क्या है, आपका प्रोडक्ट है, x इंटू वाई है। तो जो x इंटू वाई है तो क्या करेंगे, x को बाहर डिफरेंशिएशन में y, अब y को बाहर डिफरेंशिएशन में x बाई डी एक्स, वही अपना पुराना कहानी। और यहां से आ जाइए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई डी एक्स। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन में इसको हम अरेंज कर लिए। अब देखते हैं, अब जो जिसका रिजल्ट है लिख दीजिए। अब देखिए यहां से x और dy बाई डी एक्स, देखिए खुद ब खुद आपको जो रिजल्ट लाना था, प्रूफ करना था, आ रहा है। x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस y, यहां से dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, और इधर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो देखिए प्रोडक्ट रूल का फायदा, आपका एक ही स्टेप में आंसर आपका आ गया जो आपको प्रूफ करना था। यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, बात खत्म है, रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हुआ। आसान क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओह, थैंक्स फॉर द डे। तो इस तरह से आपका जो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो भी प्रॉब्लम्स था, इसको हम आज कंप्लीट किए। इसको 2 लेक्चर में हुआ। लेक्चर 1 में कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए थे, लेक्चर 2 में थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए थे। इस तरह से आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो इम्प्लिसिट फंक्शन था वो इसमें कवर हो गया है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए काम है क्या, कि अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि ये सब क्वेश्चंस, इस तरह का जो भी लेक्चर है, इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। थैंक यू फॉर द डे। थैंक यू।